तमाम देखते हुए आंखें और सुनते हुए कानों को मेरा यानी अबू बकर का सलाम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। तो अब हम मेन अपने जैसे हमने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। पहले हमने यूनिट नंबर 1 में जो 2.1 है उसमें हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन चेक की, फिर हमने ऑर्डिनरी फॉर्म चेक की, फिर हमने लोगार्थम के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स चेक की, फिर मेंटिसा चेक किया और करते 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 हमने फिर लॉग टेबल चेक कर लिए बच्चों, फिर एंटी लॉग्स के टेबल चेक कर लिए। तो इसके साथ 2.4 की तरफ चले थे। तो ऑब्वियसली अब ये एक्सरसाइज है जिसमें हमने कैलकुलेटर का ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना, कोशिश करनी है कि जितना कम यूज कर सके उतना कम यूज करना है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ा था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो लॉग्स है ना उनको फैला के लिखना है, यानी एक्सपेंड करके लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि लॉग को सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो सिंगल लोगारिथम के फॉर्म में अब इसको राइट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो पता है ना, सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ और एक इसकी चीज मैं आपको पहले एज इट इज इसको लिख लेता हूँ। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। ठीक है बच्चों। बच्चों का आपको पावर रूल याद है ना? पावर रूल अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं तो पावर क्या था? log, यहाँ पे कुछ भी b लिख लो और x लिख लो, x की पावर n। तो ये जो पावर है ये पावर कहाँ आ सकती है बच्चों? पावर शुरू में आ सकती है और बाकी सारा कुछ एज इट इज रहता है। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ऑब्वियसली अगर राइट हैंड साइड जैसा आंसर दिया होगा तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है ना? तो ये देखो, अब राइट हैंड साइड वाला आंसर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो जो 1/2 है उसको लिख सकता हूँ कि log 25 की पावर 1/2 प्लस, अब ये जो 2 है ये इसकी पावर में चला गया, log 3 आ गया और उसकी पावर 2 आ गई। तो 25 बच्चों किसका स्केयर होता है? जरा मुझे बताना। 25 5 का स्केयर होता है ना, 5 का स्केयर और पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। ठीक हो गया? तो 2 से कट गया तो बच्चों क्या आ गया? log 5 प्लस log 3 का स्केयर बच्चों क्या होता है? 3 का स्केयर 9 होता है ना, तो हमने 3 का स्केयर 9 लिख दिया। तो एक और प्रोडक्ट रूल याद है आपको बच्चों? प्रोडक्ट रूल में हम क्या पढ़ते थे? प्रोडक्ट रूल में हम क्या पढ़ते थे बच्चों? प्रोडक्ट रूल में हम पढ़ते थे कि log कोई भी b है और x प्लस log b y है तो हम इसको सिंगल लोगारिथम में log b एक्स वाई के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, या ये इसको इस तरह या इसको इस तरह, जिस तरह मर्जी आप राइट डाउन कर सकते हो। तो ऑब्वियसली प्लस है तो प्लस को अगर सिंगल लॉग में लेके जाना तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा। तो log 5 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 5 9 का बच्चे क्या होते हैं? log 5 9 का 45। तो इसका आंसर क्या बच्चों आ गया? 45। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि log 9 माइनस log 1/3। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल या कुछ मतलब पावर रूल नहीं लग रहा है, ये सिंपल यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यानी माइनस में क्वेश्चन रूल लगता था ना। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता था कि log, अगर कोई b है मतलब बेस b, इसको पता है ना जनरलाइजेशन में हम लिख रहे हैं, तो और x/y हो तो हम इसको लिख सकते हैं log b बेस में x माइनस log b और सामने y। तो बच्चों अब ये माइनस वाले में तो इसको हम क्वेश्चन में यानी डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसको डिवीजन फॉर्म में सिंपली लिख सकते हैं। तो log 9 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड को मैं इस तरह लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय 1/3। तो इसका मतलब ये है ना, डिवाइडेड बाय 1/3। आप इस तरह लिख लो और आप इस तरह लिख सकते हो log 9 डिवाइडेड बाय 1/3। आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। तो डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और जब बटे के नीचे बैठा तो बटा ऊपर आ जाएगा। तो बात वही है ना दोनों में, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 1। तो 9 5 है बच्चों log 45। तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी थी। तो ये देखो इसका भी log 9 5 45 आया और पिछले का सॉरी यहाँ पे 3 है ना, सॉरी 9 3 27, उसको 5 समझा था। तो 9 3 27, तो पिछले का log 45 है और इसका log 27 आ गया। ठीक हो गया? ओके, तो इसी के साथ पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसी के साथ पार्ट नंबर
थ्री की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में बच्चों को क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो पहले ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में है लॉग, तो अब इसमें क्या करेंगे? तो लॉग 5 बेस में बी का स्केयर और लॉग ए बेस में और 5/3। तो ऑब्वियसली बेसिस सेम ही नहीं है कि इसको इसी तरह ही लॉग को इकट्ठा कर लें। तो अब ना इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, फिर एक्सपेंड से दोबारा इसको दोबारा इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। लॉग 5 बी के स्केयर डॉट लॉग ए बेस में और 5 की पावर, ठीक हो गया। तो अब बच्चों क्या कर लेंगे इसको ना, पहले पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ गई लॉग 5 बी, और इस तरह पावर के रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ गई, ठीक हो गया। लॉग बेस में ए और यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे मैं दो फार्मूलाज लिखने जा रहा हूँ, दोनों फार्मूला को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले वाला जो मैंने फार्मूला भी किया तो वो मैंने क्या किया कि log बी एक्स एन को हम लिख सकते हैं कैन पावर शुरू में log बी और एक्स, और दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं कि अगर मतलब log बी और यहाँ पे एक्स कह लो तो ये हो, तो सेपरेट बेस का फॉर्मूले के मुताबिक क्या कहते हैं कि log एक्स छोटा सा है ओवर log बी और यहाँ पे छोटा सा, ये जनरलाइजेशन की फॉर्म होता है, ठीक हो गया। तो ये लिखना है, लिखना नहीं लिखना ना लिखो कोई मसला नहीं है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो देखना ये आंसर हमारे पास सिंपली आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखना बिल्कुल मसला नहीं है, ये देखना भी। तो यहाँ पे क्या गया 2 और 3 सेपरेट करके लिखा, 2 3 सा बच्चों क्या हो गया 2 3 सा 6 हो गया। लोग ये बी ऊपर आ गया, और अगर इसकी बेस में ए लिखना है वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ना जर्नलाइजेशन तो नीचे क्या आ गया, ये जो नीचे वाला होता है वो वैसे आज इट इज आ जाता है माइनस डॉट लॉग 5 ऊपर आ गया ओवर लॉग ए नीचे आ गया, ठीक हो गया। ये देखो ये लॉग 5 आपस में कैंसिल हो गया, तो 6 लॉग बी ओवर लॉग ए। तो सेपरेटेशन के फॉर्मूले के मुताबिक अगर कोई चीज मतलब ये अच्छा ये इस पे ना क्वेश्चन रूल नहीं लग सकता। क्वेश्चन रूल में इन दोनों का लैता होना पड़ेगा और सिंगल लॉग होना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन रूल लगेगा। तो इधर लॉग ए बी ओवर लॉग ए है, तो ये सेपरेटेशन का फॉर्मूला लगेगा। सेपरेटेशन का फॉर्मूला तभी अगर दोनों चीज सेपरेट में तो उसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। तो इकट्ठा करके कैसे लिखते हैं, जो नीचे वाली है वो छोटी सी बेस में आ जाएगी और ये जो ऊपर वाली है वो इस तरह बड़ा सा इसमें पावर के टाइप में या इसकी वो एक्सपोनेंट टाइप में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 6 लॉग बेस में और बेस का आंसर आ गया, ठीक हो गया। बात समझ आ गई ना? ये छोटा सिंपल सा था, थोड़ा ट्रिकी था, आई नो ट्रिकी था, और हर किसी का इसको सॉल्व करने का मुख्तलिफ मेथड हो सकता है, लेकिन मैंने आपके लिए वही मेथड यूज किया जो आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट हो सकता है, जो आपको याद रहे, ठीक हो गया। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में बच्चों को क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि 2 log बेस में 3 और साथ में x प्लस log बेस में 3 और y। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आसान होगी हमारे लिए। अब देखो बेसिस सेम है तो यहाँ पे ना आसानी से प्रोडक्ट रूल लग सकता है। यहाँ पे बेसिस सेम नहीं था ना, तो ये इसको मतलब मसले मिसाल क्रिएट करा था, लेकिन यहाँ पे बेसिस सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना दो फार्मूला लगने हैं, एक पावर क्या और एक प्रोडक्ट। पहले मैं पावर का फार्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे पावर रूल लगना है। तो पावर रूल क्या कहते हैं, log बी एक्स की पावर एन हो तो वो हो सकता है एन लॉग बी इंटू एक्स, ठीक हो गया। तो ये चीज दी हुई है, ये बन जाएगी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, लॉग बी बेस, ये जनरलाइजेशन है, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई इकट्ठा हो तो वो हो सकता है लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। तो अगर अलहदा अलहदा हो प्लस दरमियान में हो तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूला आपको समझ आ गया ना? तो ये देखना सिर्फ दोनों फॉर्मूला में अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये देखना पहले पावर शुरू में तो log 3 और बेस में और x का स्केयर आ गया प्लस log 3 और y एज इट इज आ गया। देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए ये देखो ये नीचे जो जनरलाइजेशन की बेस है ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जनरलाइजेशन तो मतलब वैसे भी है ना, तो यहाँ पे सिंपल बेस दी हुई है उसने 3 की, तो बेस सेम है। तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो सकता है। तो पावर रूल के मुताबिक log 3 बेस में आ गया और x के मल्टीप्लाई बाय y, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ना कि log बेस में 3 और x के y। तो सिंपली इसका log का आंसर आ गया, ठीक है ना? आसान था कि मुश्किल था? बिल्कुल आसान सा था, बस यहाँ पे बेस सेम थी तो इसलिए हमारे लिए ये फॉर्मूला को अप्लाई करना और आसान हो गया। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
तो उसी के साथ पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, फॉर लॉग बेस में बेस 5 की और x माइनस लॉग बेस में 5y प्लस लॉग बेस में 5c। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी सिंपली हम फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनकी बेसिस सेम है सबकी, यानी बेस में सबके 5 आ रहा है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई करना बिल्कुल आसान है। तो ठीक है, बस फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, दो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होंगे। एक तो पहले ये माइनस है तो यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा ये जी है, ये 2 नहीं है इसलिए मैंने जी के साथ डैश लगा दिया। तो जो हमारे सर हुआ करते थे जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था, तो हमारे सर ने ये जी के साथ डैश लगाना सिखाया था, तो तब से मुझे भी आदत पड़ी हुई है कि जी के साथ भी ये डैश लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे लिए टू को और जी में डिफरेंस करने के लिए हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्ट में क्या कहते हैं, अब वो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला के मुताबिक क्या है बच्चों, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन रूल है तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि log b x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू होता है log b और x माइनस log b और यहाँ पे बच्चों आ गया y। तो ठीक है, अगर माइनस में दिया हुआ तो इसको इस तरह के में लिख सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि b x y हो तो उसको आप लिख सकते हो log b x प्लस log b y। ठीक हो गया। तो आप प्लस वाले को इस तरह लिख सकते हो, माइनस वाले को। पहले तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो पहले मैं माइनस फॉर्मूला अप्लाई, पहले तो यहाँ पे अच्छा एक और पावर रूल भी तो अप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे सिंगल चाहे अप्लाई हो रहा है तो पावर रूल तो अप्लाई हो रहा है, तो सिंगल के लिए भी पावर रूल तो लिखेंगे ना। तो पावर रूल क्या कहता है कि log b x की पावर n इज इक्वल टू n log b और यहाँ पे x आ जाता है। ठीक हो गया। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये सारे मैंने जितने भी फॉर्मूले इसमें यूज होने थे ना, तो मैंने इन सारे फॉर्मूलाज को राइट डाउन कर लिया ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंगल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। पहले तो पावर रूल के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, तो log 5x की पावर 4 आ गया माइनस log बेस में 5 और y आ गया प्लस log बेस में 5 और z आ गया। ठीक है, क्योंकि अब बेसिस सेम है तो यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन रूल अप्लाई हो सकता है, क्वेश्चन रूल कब अप्लाई होता है जब बेस सेम होते हैं, तो दोनों माइनस हो गया, बेसिस सेम है तो इनको इकट्ठा करके लिख सकते हो, लेकिन किस फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। तो x की पावर 4 ओवर y। ठीक हो गया, प्लस log 5 और साथ में z। तो अगला फॉर्मूला क्या कहता है प्लस का, वो है प्रोडक्ट फॉर्मूला, दोनों की बेसिस सेम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो क्या कहते हैं x 4 ओवर y मल्टीप्लाई बाय z। तो यहाँ पे बेस दोनों की 5 है, यहाँ पे बेस 5 आ गई, तो log क्या आ गया बच्चों 5 बेस में x के 4 को z के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और y एज इट इज नीचे आ गया। तो ये सॉल्व मजीद नहीं हो सकता, तो यही इसके लोगारिथम का सिंप्लीफाइड आंसर जिसमें हमने लोगारिथम को इकट्ठा कर लिया। ठीक हो गया। तो इसका जो इनवर्स है ना वो भी ट्रू। तो अगला पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में थोड़ा सा आपके लिए ना वो एक नई चीज है, नेचुरल लोगारिथम। नेचुरल लोगारिथम ln होता है उसको, तो इसको अभी मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप समझ लो log और ln तकरीबन सेम ही होता है, तकरीबन नहीं होता ही सेम है, तो कोई मसला नहीं है। आप नेचुरल लोगारिथम भी लिख सकते हो या log भी लिख सकते हो, तो जो जिस तरह भी इसने क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको मतलब कोई मसला नहीं है आपको, नहीं बस इसको सॉल्व करते हैं। बस आपने चीजें याद रखनी है, दोनों सेम ही है, तो ln आ जाए या log आ जाए तो आपने देख के घबरा नहीं जाना। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं, प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। तो ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लोगारिथम के अप्लाई होंगे क्योंकि, लेकिन अगर ln में है तो ln के हिसाब से इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो log के फॉर्मूले को ln b x की पावर n, पहले मैं ना पावर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो n log की जगह ln, क्योंकि ln है और यहाँ पे b आ गया और यहाँ पे x आ गया। और दूसरा फार्मूला ये जो पीछे फार्मूला इस्तेमाल किया ln b x y, तो एक इसका क्या होता है ln b x प्लस ln b y। और तीसरा फार्मूला ln b x डिवाइड बाई, यानी क्वेश्चन रूल, तो कहता है ln b x माइनस ln b और y। ठीक है, ये तीन फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी तीन, इसलिए वही है, कोई मसला नहीं, बस उसने ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि ln क्या होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो तकरीबन लोग ही होता है, तो कोई तकरीबन नहीं होता ही लोग ही है, बस नेचुरल लगाते हम उसको कहते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं, पावर शुरू में ln a का स्केयर प्लस ln b की पावर शुरू में 3 माइनस ln c की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया तो सिंगल लोग आ गया, और a का स्केयर मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 माइनस ln c की पावर 4। ठीक हो गया बच्चों। तो ln यहाँ पे क्या गया a स्केयर b क्यूब माइनस ln c की पावर 4, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ln a का स्केयर b की पावर 3 ओवर ln c की पावर 4 आ गया। ठीक हो गया। और सॉरी ln नहीं ना आएगा,
ln तो नेचुरल लोगारिथम है, मतलब कॉमन आ गया ना, क्योंकि सिंगल लोगारिथम में लिखना है। तो इसका आंसर क्या है, ln a का स्केयर b की पावर 3 ओवर c की पावर 4। सिंपल, ठीक हो गया। ये सिंगल लॉग में इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 3 में बच्चों अब लोग को ना एक्सपेंड करना है, तो देख लो उसके काम चेक कर लो। पहले उसने हमें एक्सपेंड जो लोड्स किए हुए थे उसको इकट्ठा करवाया। अब वो कह रहा है कि भाई अब मैंने इकट्ठा कर दिया, अब आपने एक्सपेंड करके देना। तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं, ये हमारा ही फायदा है, प्रैक्टिस है हमारी। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीजों की उतनी वो हमारे लिए आसान होती रहेंगी, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहा है कि लॉग 11/5 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन रूल के मुताबिक अलहदा होगा ना, तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या होता है, क्वेश्चन रूल कहता है कि अगर आपके पास लॉग हो जिसकी बेस भी है जनरलाइजेशन के लिए, अगर मतलब बेसिस में कुछ आ जाए तो वो सेम होनी चाहिए। तो x डिवाइडेड बाय y हो तो आप इसको लिख सकते हैं कि log बेस x माइनस log बेस b और y, ठीक है। तो इनको उसे सिर्फ सेपरेट करके लिख देना, ठीक हो गया। तो इसको सेपरेट करके लिख दो, तो log 11 माइनस log 5। सिंपल सिंपल एज दैट, बस इतना सा काम था, ठीक हो गया। ये बस छोटा सा काम था, लगने को लग रहा था पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, कौन सी जंग में जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक हो गया। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगले पार्ट में वो क्या कहते हैं, अगले पार्ट में वो बच्चों क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि लोग, अब इसमें देखो ना जनरलाइजेशन के लिए बेस भी दी हुई है 5 और अंडर रूट 8 की पावर a की पावर 6, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ना सेपरेटेशन के साथ लिख देता हूँ। तो 5 और 8 a की पावर 6 की पावर 1/2, और 8 को इस तरह लिख सकते हैं ना बच्चों, log 5 2 का क्यूब। पता ना क्यों, क्योंकि 8 को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, चलो करके दिखा देता हूँ। 8 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो 2 की पावर 3 क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया, ठीक हो गया। अब ये मक्खियाँ हर बार की तरह अपना पब्लिसिटी स्टंट्स करते हुए मैं मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उस टाइम वीडियो शूट करूँ कि जिस टाइम ये मुझे तंग ना करें, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो शूट करने बैठता हूँ ये 2 मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से उड़ के आ जाती है, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो माजरत अगर आपको वीडियोस में इनके आने से कोई मसला होगा, लेकिन अगर आप इनकी बिनबिनात को एंजॉय करें तो वो भी वेल एंड गुड है, ठीक हो गया। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अच्छा मैंने कहा था फार्मूला जरा बच्चों कर लेते हैं, पहले तो फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे बच्चों लग गए हैं। एक पावर का फार्मूला वो क्या कहती है कि अगर लोग b x की पावर n हो तो आप पावर शुरू में लिख सकते हो और बाकी एज इट इज आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला भी यहीं पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला कहता है कि log b अगर x प्लस एक्स वाई हो मत तो वो अलग हो जाएगा log b x प्लस log b y, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है, इस साइड को इस साइड के करिए, इस साइड को इस साइड के इक्वल कर सकते हो, ठीक हो गया। तो सिंपली इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और देखना अभी ये क्वेश्चन सॉल्व होना, अभी देखो अभी सॉल्व होता है। वो जैसे मूवी नहीं कहता अबीच करके देता हूँ, अबीच करके देता हूँ, तो अबीच करके दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो लोग, ठीक हो गया। इस साइड सम के लिए मैंने इस तरह बोला। तो ये देखो अब पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 और इसको पहले एज इट इज लिख लें क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। तो अभी देखो बच्चों ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, तो एक बड़ी ब्रैकेट लगा लो क्योंकि पावर 1/2 इन दोनों की है ना, इसलिए लोग बेस में 5 और 2 की पावर 3 और इसको रहता है क्या प्लस लोग a की पावर 6। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी पावर्स मजीद पीछे जा सकते हैं ना, क्योंकि अभी मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, अब पावर शुरू में चली गई 3 log 5 और यहाँ पे 2 आ गया प्लस 6 शुरू में आ गया और log a आ गया, ठीक हो गया। तो अब क्या मजीद सॉल्व हो सकता है, क्या मजीद अलहदा अलहदा हो सकते हैं? तो बच्चों मजीद अलहदा अलहदा नहीं हो सकता। वैसे कर सकते हो, एक आप स्टेप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करवा लो अंदर तो कुछ इस तरह हो जाएगा 3/2 log बेस में 5 2 प्लस 6/2 लिख लो या 2 तो 3 लिख लो, डायरेक्टली कटिंग करके ले जाते लोग ए। तो ठीक है, आप इसको सेपरेटेशन के लिए करके भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऊपर तक भी लिखोगे तो ऑब्वियसली वो भी ठीक होगा। लेकिन आप अगर आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है तो आप निचले वाले ये वाला भी स्टेप कर सकते हो, ये वाला, यानी ये दोनों स्टेप्स ही
एप्लीकेबल हैं आपके आंसर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप देख लेना, तो आप जिस तरह का भी आंसर इसका बनाना चाहते हो। ठीक है, साथ पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि एलन इन नेचुरल लॉ को डरने की जरूरत नहीं है। बता ना क्यों डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलन लॉ सेम वही है। जैसे वो मुन्ना भाई में वो कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, अपन है ना, तो यहाँ पे भी अपन है ना, तो आपको ये हम सॉल्व करवा के ही जाऊंगा। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली वीडियो क्यों बन रही है, ताकि आपको आपकी आसानी की जाए। ठीक हो गया। तो ln a स्केयर b ओवर c। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला बच्चों अप्लाई होंगे, नहीं 3 फॉर्मूला अप्लाई होंगे। तो तीनों फॉर्मूला को पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक प्रोडक्ट रूल का अप्लाई होगा, एक क्वोशंट रूल का अप्लाई होगा और एक पावर रूल का अप्लाई होगा। तो पहले मैं प्रोडक्ट रूल का करता हूँ, क्योंकि पहले प्रोडक्ट रूल होना, तो वो क्या कहता है ln a लिख लो, b लिख लो, जो मर्जी लिख लो, b लिख लो, चलो जनरलाइजेशन के लिए। एक्स वाई वो अलग होकर क्या हो जाएगा, ln b x प्लस ln b y। ठीक हो गया। और दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक बच्चों क्वोशंट रूल है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहता है कि ln b x ओवर y वो किसके इक्वल होता है बच्चों, ln b x माइनस ln b y। और तीसरा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ln b x की पावर n, और वो किसके इक्वल होता है, n ln b, और यहाँ पे x आ जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, देख रहा हूँ सिंपल ऐसे 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 सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अभी देखना, तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट रूल भी लगता है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन क्योंकि माइनस वाले को पहले अलग कर लेता हूँ। तो ln a स्केयर b माइनस वाला अलग कर लिया, तो ln c आ गया। अब प्रोडक्ट रूल, तो ln a का स्केयर प्लस ln b माइनस ln c। तो अब आखिरी पावर शुरू में, तो देखो पावर शुरू में चलेगी 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। तो देखो कितना मुश्किल था, है ना, कितना मुश्किल था इसको सोल्व करना। तो 2 स्टेप्स में ये सोल्व हो गया। ठीक हो गया। तो अगला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4 है, वो कहता है कि सेम वही है जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि लॉग है एक्स वाई को मल्टीप्लाई और जी डिवाइड है, जिस तरह यही है, बस इसमें जो एक्स्ट्रा है ना वो होल के ऊपर पावर है। तो होल के ऊपर पावर का कोई मसला नहीं है, तीनों फॉर्मूले में दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इकट्ठे सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ना, आपने तो बोर्ड में अलग-अलग सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बोर्ड में अलग-अलग जब सोल्व करोगे तो आपको तो अलग-अलग सारे फॉर्मूले राइट करने पड़ेंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए मैं इस बार हर क्वेश्चन के लिए तो सारे जितने भी उसमें फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, तो मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ताकि क्योंकि आपको बोर्ड में अलग-अलग इसको सोल्व करना है हर फॉर्मूले के लिए, हर क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए मैं सारे फॉर्मूले आपके लिए राइट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि 4 फॉर्मूले हैं टोटल, एक क्वेश्चन का, एक प्रोडक्ट का, एक बेस का सेपरेट करने का, और एक पावर रूल का। तो अगर आपको हमारा चैनल इंफॉर्मेटिव लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये वाकई में हमारे मसले सॉल्व कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहें, और यही इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और कोशिश करें अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि आप के दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, मैंने इतना लोग की जगह एल एन लिख लिया। मैंने बताया था लोग वाला लिख लो, एल एन लिख लो, जनरलाइजेशन का फॉर्मूला ही है ना, तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होता है, तो कोई मसला नहीं है। तो एल एन अगर लिखे मैंने तो घबराना नहीं है, बात वही है। ठीक हो गया। तो बी और साथ में एल एन और एक्स आ गया। ठीक हो गया। तो लोग लिख लो, एल एन लिख लो। तो अब मैंने एल एन लिख लिया, तो मैं मतलब यहाँ पे वो, चलो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन वो जो ना गंद सा हो जाएगा, गंदा सा हो जाएगा। तो जनरलाइजेशन में मैंने कहा था लोग और नेचुरल लोग दोनों वैसे होते ही सेम है, तो कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले पावर शुरू में, तो पावर शुरू में आ गया 1/9 होल, और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, लोग आ गया, और यहाँ पे एक्स वाई ओवर जी आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन रूल, क्योंकि डिवीजन है नीचे, तो 1/9, तो लोग, और यहाँ पे एक्स वाई अलहदा आ गया, और माइनस लोग जी अलहदा आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो 1/9 और लोग एक्स प्लस log y माइनस log z। ठीक हो गया। तो बच्चों अब यहाँ तक करने, यहाँ तक कर लो, लेकिन अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हो और पीछे अगर सेपरेट की फॉर्म में आंसर है, तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, नहीं तो मेरे ख्याल से यहाँ तक भी ठीक है। तो अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हो, वैसे बता रहा हूँ कि अगर करना चाह रहे हो, तो 1/9 log x प्लस log y 1/9 और माइनस log 1/9 और log z। लेकिन ये जरूरत नहीं है, तो आप उसको ऊपर तक ही रखो। ठीक है। तो आप यहाँ तक ही रख लो, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि यही होगा। ठीक हो गया, यही बेहतर है।
ठीक है, बाकी आप बुक के एंड पे देख लेना, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह इसको कर सकते हो। ठीक है, दोनों ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 6, और इसके साथ इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं एक चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आप जल्दी जल्दी से वीडियो को रोक लो और इसको नोट कर लो, कोई मसला नहीं है। आप आराम से इस लेक्चर को देखो, इसको समझो, इसको हजम करने की कोशिश करो, अपने दिमाग में बिठाओ, बार बार अगर रिवाइंड करके किसी फॉर्मूला को देखने की जरूरत पड़ी है, स्टेप को देखने की जरूरत पड़ी है, उसको देखो, और वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में आपका इस लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे जाना चाहते हैं, व्हाट्सएप के चैनल पे, जहाँ पे आपको रोज अपडेट मिलती रहे कि हाँ भाई आज नई वीडियो अपलोड हो गई है, या कुछ भी आप अपडेट्स या इस तरह की चीजें, और आप मटेरियल्स देखना चाह रहे हैं, नोट्स वगैरह, तो वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि रोज अपडेट करता रहूँ, कि बच्चों को पता चलता रहे कि रोज नई वीडियो आ गई है, ताकि वो देख सकें। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे में लिंक दे दिया होगा, तो आप वो जाके सिंपल उस लिंक पे क्लिक करो और आप व्हाट्सएप पे जाओगे और वहाँ पे ज्वाइन कर लो। ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 ऑब्वियसली दोबारा लोग है, तो उसको लिख सकते हैं ln अंडर रूट पावर 3 और 16x का क्यूब। तो यहाँ पे भी बच्चों तीन फॉर्मूलाज इस्तेमाल होने हैं, तो तीनों पहले मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि फॉर्मूला डायरेक्ट में लगा लूँ। तो ln है बच्चों, और 16x की पावर 3 है, और इसके 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब जो होता है 1/2, और जितनी पावर होती है अंडर रूट में उतनी पावर आ जाती है, यहाँ पे 3 है तो 1/3 आ जाए। ln 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 4 का स्क्वायर होता है, और x की पावर 3 और 1/3। ठीक हो गया। अब जनरलाइजेशन के फॉर्मूला, यानी ये जो लॉगरिथम्स को सेपरेट करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेचुरल हो गए, यहाँ पे सिर्फ दो बच्चे फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे, एक तो पावर रूल, तो पावर रूल के मुताबिक बी एक्स की पावर एन, तो आ जाएगा एन शुरू में, और लॉग बी, और यहाँ पे सिर्फ एक्स आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अगर प्रोडक्ट में हो तो वो अलहदा अलहदा प्लस के फॉर्म है बच्चों को। अच्छा, एक मैंने एल एन में लिख दिया, चलो इसको मैं लॉग में कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मतलब मैंने क्योंकि सारे कर दिए हैं, तो इसको भी मैं लॉग में कर देता हूँ। बात मतलब बात आ जाके वही है, एल एन लिख लो, लॉग लिख लो, कोई मसला नहीं है। आप तो फॉर्मूला लिख लो ना, एस बी नॉ, तो एस बी नॉ में लॉग लिख लो, एल एन लिख लो, जनरलाइजेशन में फॉर्मूले तो हमें समझ आ ही जाती है। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। तो अब इसको फॉर्मूले को सिर्फ इधर पुटिंग, पहले तो पावर शुरू में, तो 1/3 शुरू में, क्योंकि होल है, होल का है ना, तो 1/3, और एल एन 4 की पावर 3 x की पावर 3। ठीक हो गया। और ये खत्म हो गया, मतलब पहले स्मॉल ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व कर लिया, तो 1/3। अब लोग सेपरेट सेपरेट, तो ln 4 की पावर 3 और प्लस 4 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, x की पावर 3 है, तो ln x की पावर 3, ये सेपरेट हो गया। अब बच्चों, अब पता ना लोग क्या कहते हैं कि पावर शुरू में, तो यहाँ पे देखो पावर शुरू में आ जाती है, तो पावर शुरू में लेना 2 लोग एल एन, अगर ये यही मसला है कि एल एन और लोग में बच्चा ना कंफ्यूज, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन बात दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में वो है, तो मैं फॉर्मूला में चेंज कर सकता हूँ एल एन और लोग को, लेकिन मैं क्वेश्चन में नहीं चेंज कर सकता। एल एन 4 प्लस 3 शुरू में, एल एन एक्स आ गया। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो सिर्फ 2/3 एल एन 4 प्लस 3/3 एल एन एक्स, तो इसको कर सकते हैं 3/3 3/3, तो यहाँ पे क्या गया 2/3 ln 4 प्लस यहाँ पे 1 आ गया, तो सिंपल ln x लिख सकते हो। ठीक है। तो ये इंतहाई मतलब जितना भी हम सेपरेट कर सकते थे, हमने उसको उतना सेपरेट करके उसका आंसर लिख लिया। ठीक हो गया। तो इसी के साथ लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और लास्ट पार्ट राइट डाउन करता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं, और आज की वीडियो का यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक हो गया। तो लास्ट पार्ट बच्चे क्या है, लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 6 है, आप जरा बुक से भी देख सकते हो। पार्ट नंबर 6 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लॉग जिसकी बेस 2 है और 1 माइनस ए, और यहाँ पे नीचे क्या है बी, और यहाँ पे पावर में क्या है 5। तो सबसे पहले ऑब्वियसली पावर को शुरू में लेके जाएंगे, जब पावर शुरू में चले जाएगी फिर क्वोशंट रूल लगेगा, और फिर इस तरह करते करते करते। अच्छा, ये अब दोनों एक वैल्यू है, तो इसमें ना इसको अलहदा नहीं करना चाहिए, ये गलती को ताही नहीं कर लेनी कि माइनस है उसका मतलब यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाना, तो ये गलती नहीं करनी है, दोनों एक ही वैल्यू है। ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं, तो ये मैंने बता दिया, तो बस ये गलती नहीं करनी। ठीक है। क्योंकि अलहदा करना, अगर इकट्ठा करना होता ना, तो हाँ इकट्ठा करने के लिए इसको लाइक जो भी आपने जिस तरह भी लिखना होता तो करते, लेकिन क्योंकि सेपरेटेशन कह रहे हैं, तो सेपरेटेशन में बच्चों ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपने। ठीक हो गया। तो 1 माइनस ए, और ये बिल्कुल मतलब सही हुआ होगा, यहाँ पे कोई चीज सेपरेट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है,
तो सिर्फ यहाँ पे मैं जनरलाइजेशन के दो फॉर्मूले लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन का लगेगा और एक पावर का लगेगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला पहले पावर का लिख लेते हैं, वो कहते हैं log, यहाँ पे b x की पावर n इज इक्वल टू n शुरू में यानी पावर शुरू में और log b x। और दूसरा बच्चों क्या फॉर्मूला लिखते हैं क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला कहते हैं कि log b और x डिवाइड बाय y, आप उसको अलग-अलग यानी log b x माइनस log b y के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी मतलब डिवाइड वाले फॉर्मूले को माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सबसे पहले पावर शुरू में, तो बच्चों पावर शुरू में लिख लिया, ठीक हो गया। तो क्योंकि सबके ऊपर पावर है तो ये बड़ा सी एक ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली, log बेस में 2 आ गया बच्चों, तो 1 माइनस a ओवर b आ गया, ठीक हो गया। तो बच्चों अब देखो जब इसके क्वेश्चन रूल इस पे लगाओगे तो ये देखो दोनों की बेस में 2 है, तो मतलब इसकी बेस में 2 है तो दोनों के साथ लॉग्स के साथ 2 सेपरेट हो जाएगा। देखना जरा मैं करके दिखा देता हूँ, log 2 1 माइनस a और माइनस log यहाँ पे छोटा सा 2 और यहाँ पे बच्चों b आ गया। तो इसको यहाँ तक रख लो, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि बुक में इससे आगे आंसर है या आपको लगता है आप इसको मुझे सिंपलीफाई करना चाह रहे हो कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो कि कब करना है कब नहीं करना, तो आप कर भी सकते हो। 5 को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 log 2 1 माइनस a माइनस 5 log बेस में 2 और b, ठीक है। यहाँ तक करना चाहो यहाँ तक कर लो, ऊपर तक करना चाहो ऊपर तक कर लो, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है, दोनों ही ठीक है और दोनों में कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो अब दोनों फॉर्मूले में से मतलब दोनों आंसर में जिस आंसर को भी चूज करना चाहो दोनों बेहतरीन है, वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो आप थम्स अप का नीचे कमेंट में कमेंट करें और इसी तरह हमारे लेक्चर्स को देखते रहें, सुनते रहें, शेयर करते रहें। और अगर आपको कोई भी हमारे से क्वेश्चन पूछना हो तो बार बार मैं बताता हूँ कि आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का आंसर करूँ, ठीक है।